नमस्कार दोस्तों, सलाम ज़िंदगी रेडियो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ कॉल पर जुड़े हैं एमपी से रितेश नामदेव जी, जो आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार हाँ सर। जी, नमस्कार जी। रितेश जी, कैसे जी हैं सर, आप? बढ़िया सर। रितेश जी, सलाम ज़िंदगी रेडियो पर आपका स्वागत है। जी रितेश सर। जी, आप एमपी में रहने वाले हैं। जी। जी। रितेश जी, एमपी में आप कब से रह रहे हैं, कितने सालों से? जी सर, मेरा जन्म ही यहीं का है और मेरे तो काफ़ी टाइम से मेरे फादर एंड फादर इन लोग भी एमपी में ही ओके, रहे। ओके। जी, 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 ठीक है। ओके सर। यहाँ आपका जन्म और आपका पालन-पोषण किस परिवार में हुआ? जी सर, मेरा जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ। जी। मतलब परिवार ना ज़्यादा ना कह सकते ना ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा अमीर, एक मध्यम वर्ग जैसे हाई क्वालिटी लोग होते हैं उस टाइप के परिवार में नहीं हुआ। जी, जी। मेरे एक मध्यम परिवार था, सब कुछ सामान्य था बचपन में मेरे। ओके, जी। रितेश जी, आपके परिवार में कौन-कौन है? जी, मेरे परिवार में मैं हूँ, भाई है, भाभी है। और आपके माता-पिता? जी, मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया था मेरे बचपन में। मेरी उम्र जब 6-7 साल की रही होगी। रितेश जी, सुनकर बहुत ही दुःख हुआ कि आपकी माताजी जब आप 7 साल की उम्र में थे, उनका स्वर्गवास हो गया। क्योंकि रितेश जी, मैं समझ सकता हूँ कि एक माँ के बिना कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में आगे बढ़ पाना, कुछ करना, माँ के बिना सब कुछ अधूरा है, क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चों के साथ और उनका आशीर्वाद हमेशा अपने साथ बनाए रखती है। माँ के बिना कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल। तो आपकी माँ को क्या हुआ था ऐसा? उनका स्वर्गवास हुआ? जी, मेरी मदर जो थी वो हार्ट पेशेंट थी। ओह! हार्ट की प्रॉब्लम तो थी। हार्ट पेशेंट थी तो उनका इलाज के दौरान डेथ हो गई थी। जी, जी। लेकिन मदर के जाने के बाद मेरी लाइफ में बचपन में ही एक चेंज आया। जी। घर की परिवार की आधी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाना, हाँ जी, हाँ जी। घर का सारा काम वगैरह करना, साथ में पढ़ाई करना, कई चीजों को मेंटेन करके रखना, ये सब ऐसा रहा मेरे साथ मदर के जाने के बाद। 7 साल की उम्र में माँ का चले जाना अपने आप में एक बहुत ही दुःख की बात है, एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि 7 साल की उम्र मैं समझ सकता हूँ क्या होती है। एक बच्चा, एक छोटा-सा 7 साल का, जिसे इतनी अभी समझ भी नहीं होती, जो 7 साल की उम्र में सिर्फ़ अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, अपनी माँ के साथ बचपन बिताना चाहता है, अपनी बात-बात पर अपनी माँ को याद करता है। रितेश जी, आपके पिताजी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा मैं। जी, मेरे पिताजी जी अब नहीं रहे। तकरीबन आज के 7-8 साल पहले मेरे पिताजी को भी देहांत हो गया। जी। जो कि उन्हें भी अटैक आया एक टाइम। वो भी सब अचानक ही हुआ, कुछ समझ नहीं आया एकदम। जैसे कुछ अनहोनी जैसी एकदम, मतलब अपने आप को टूटा हुआ मान लेना, हार जैसी मान लेना अपने आप में, कुछ नहीं रहा अब लाइफ में, सब खत्म हो गया उस टाइप से। मतलब पूरा एक तरीके से सब फिनिश ये रहा। आपकी मदर के जाने के बाद, आपकी माँ के जाने के बाद, आपके पिताजी का स्वर्गवास कब हुआ था? ये 10-11 साल बाद हुआ था मेरी माता जी के जाने के। ये बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि एक माँ-बाप का साया किसी के ऊपर से नहीं उठना चाहिए। तो रितेश जी, आपके पिताजी की मृत्यु के बाद आपने क्या महसूस किया? कैसा जीवन रहा आपका? सर कहते हैं लाइफ में कभी सुख दुख एक साथ एक जैसा नहीं रहता। समय
होता है लाइफ में, फिर बदल जाता है। इसके बाद कुछ टाइम अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद लाइफ में एक और चेंज आता है एकदम, कि मेरा खुद का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, तबीयत एकदम खराब हो जाती है। ओह! तो लोग कहने लगते हैं कि ये देखो इसके माता पिता नहीं रहे पहले, वो चले गए, अभी इसका भी शायद ऐसा ही है, ये भी जाएगा। और एक्चुअली मुझे हुआ था मेरी किडनी पे इन्फेक्शन। जी, जी। तो मेरा काफी मेरे तो बचपन से ही मेरा संघर्ष रहा, काम करते रहना, कभी हार ना मानना, लगे रहना, अपने आप को कभी कमजोर महसूस ना करना। लेकिन जब मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो लोग उसी तरह की बातें करते, लेकिन मैंने फिर भी अपने आप में ठान के रखा कि जो होता है अच्छे के लिए होगा। मतलब एक तरीके से कि ये मान के चलिए कि अपने आप में मैंने विश्वास नहीं खोया था। मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, तकरीबन 2 साल हो गए थे, हालत भी काफी खराब हो गई। लेकिन कहते हैं कि कुछ चेंज और भी हो रहा है लाइफ में। इसी प्रकार से फिर एक चेंज हुआ अभी 1-1.5 साल पहले, जी, जी। कि अचानक ही सारी रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आ जाती है और डॉक्टर कहता है कि आप बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर कहता था कि आपका इन्फेक्शन हो गया, शायद आप ना बच पाए, दवाइयाँ भी सोच समझ के देता था, लेकिन ऊपर वाले की कहते हैं कि कुछ कृपा होती है, जी, जी, जी। जिसको जाना होता है वो जाएगा, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ एकदम से हुआ। तो लेकिन मैं ठीक रह आया, ठीक बचा। रितेश जी, तो आपको पहले कोई समस्या थी, कोई शरीर में आपके कोई ऐसी कोई स्वास्थ्य खराब हुआ था थोड़ा बहुत, या अचानक ही आपको पता चला था कि आपकी किडनी खराब हो रही है या खराब है, ऐसा कुछ? जी नहीं, कुछ नहीं हुआ था। मेरी तबीयत वगैरह खराब पहले कभी नहीं हुई, थोड़ी मोटी तो पहले से कभी हो जाती थी। जी। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, मेरे फादर के जाने के बाद ना मैं काफी ज्यादा सोच विचार टेंशन इसका कर लिया था, हो गया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि अचानक ही मेरे पेट में दर्द वगैरह, ट्यूमर, ये ऐसा तो डॉक्टर ने बताया। काफी ट्रीटमेंट चलता रहा, एकदम डॉक्टर बोलता है कि आपकी इन्फेक्शन हो गया पेट में, जो आ गया है किडनी तक। अब आपको भी शायद कहना कि कोई इलाज नहीं होता है इसका, लेकिन फिर भी कोशिश चलती रही, टकरा गई। रिजल्ट सामने अच्छा आया जी। और आज शायद ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से सलामत हैं। आज आप बिल्कुल तंदुरुस्त है, आपको कोई दिक्कत वगैरह, कोई समस्या शरीर में? जी नहीं, बिल्कुल सही, सब ठीक है। रितेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी खुद की वजह से हुआ। मैंने एक कहानी बनाई थी कि एक छोटा सा थॉट था कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हमारे खुद का किसी भी बीमारी का इलाज हमारे खुद के अंदर ही है। अगर हमें विश्वास है तो सब कुछ मुमकिन है, अगर विश्वास ही नहीं है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। जी सर, ये बात तो ऐसी भी है कि इंसान को अपने आप में कॉन्फिडेंस है, अपने आप में विश्वास है, तो हर मुश्किल आसान है। अनजान राह भी उसे जानी लगती है। जी, जी। अनजान राह पे भी अगर हम चलें और अभी कुछ पता भी नहीं है, अगर हमें आत्मविश्वास है तो हर रास्ते में आई हुई है समस्या दूर होती है। अपने आप में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। जी। दुनिया क्या कहती है, क्यों कहती है, किस लिए कहती है, ये कहती थी, कहती है, कहती ही रहेगी। इनकी बातों को ध्यान ना देते हुए अपने आत्मविश्वास पे, अपने आप पे विश्वास रखते हैं, अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस रखना, इसी से इंसान जीतता है, वो इसी प्रकार आगे बढ़ता है। तो वो दिन भी दूर नहीं होता जब अपने सकारात्मक परिणाम अपने सामने आते हैं। आपको इतनी मोटिवेशन कहाँ से मिली? इस ऐसे में इंसान पूरी तरह टूट जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या आपको आई, आपकी किडनी खराब हो गई, आपका शरीर में दिक्कत आ गई, आपको आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, फिर भी आप हिम्मत नहीं आ रहे। वो हिम्मत आप में कहाँ से आई? जी, ये हिम्मत मेरे अंदर सर ऐसे आई कि एक तो मेरा अपने ईश्वर पे, अपने बुजुर्गों पे एक आत्मविश्वास होना। जी, जी। पूरा विश्वास अपने ईश्वर पे, अपने बुजुर्गों पे, अपने गुरुजनों पे होना। जी। और उन्हीं के मार्गदर्शन से
हार ना मानना, अपने आप से लड़ते रहना, दुनिया के बारे में नहीं सोचना, अपने आप पे ध्यान देना, ईश्वर सुनता है। इन बातों को लेकर मैं काफी मोटिवेट होता रहा। एक टाइम पे तो मैं ऐसी आ गई कि खराब होने के टाइम सब अलग सा लगने लगा। नहीं, मुझे एक बार अपने घर से भी काफी टाइम के लिए दूर जाके रहना पड़ा। ओह! तो आपने ऐसा बहुत से ऐसे बुरे दिन भी देखे हैं, मतलब जिन ऐसे बहुत दिनों में बहुत अच्छे-अच्छे लोग जो है वो डोल जाते हैं, हार मान वो हार मान जाते हैं, वो टूट जाते हैं बुरी तरह। और कुछ ना कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे में सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग आपकी तरह भी होते हैं जो मुसीबतों का डट कर सामना करते हैं, और वो उनमें से आप एक हैं। जी। मैंने कभी हार की तरफ नहीं, मैंने तो जीत की तरफ का सोचा कि इंसान चाहे जो भी हो, होना जो है वो सब विधि का विधान है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, करना चाहिए। तो ऐसा मोड़ दिया है कि मुझे कहीं कुछ अच्छा नहीं लगा या कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने फिर भी मैंने एक फैसला लिया कि कुछ टाइम के लिए मैं चला जाता हूँ। और मैं एक आध्यात्मिक नगरी में भी काफी टाइम अपना व्यतीत करके आया। वहाँ पे मुझे कई ऐसे लोग भी मिले जो आई मीन मेरी तो समस्या बहुत छोटी मान के चलिए, उन लोगों की समस्या और भी काफी बड़ी रही है उनकी लाइफ में। उन लोगों ने मुझे उस टाइम काफी मोटिवेट किया। जी, 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 जी। मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोगों का जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और आपको हिम्मत दी, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं उन लोगों का और ऐसे लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ। रितेश जी, आप बहुत ही हिम्मत वाले हैं और बहुत ही ऐसे इंसान हैं जो मुसीबतों का सामना करने वाले हैं डट कर, और ना कि हारने वालों में से हैं। पहले आपकी माताजी का स्वर्गवास हुआ, फिर आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद आप ऐसे, मतलब आपके शरीर में ऐसी समस्या आ गई जिसका कोई हल ही नहीं था, आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। आपको सीधी सी बात यह है कि आपको ये बोल दिया कि आप बच नहीं पाओगे। ऐसे में नया जन्म मान के चलिए, नया ये जन्म। आपका एक नया जन्म था, क्योंकि डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया था। मैं यही कहना चाहूँगा कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर रहेगा। जब तक ईश्वर नहीं चाहता कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो कहते हैं, अगर वो चाहे तो एक छोटे से कंस से भी रख लेता है। जैसे हम पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि फर्क पैना होवे तो मिट्टी नाल भी पै जाता है, चुंडी नाल भी पै जाता है, सवाह नाल भी पै जाता है। सो आप बहुत ही हिम्मत वाले हैं, आप बहुत ही एक अच्छे इंसान है। साथ में आपने हमें कॉल किया, आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं, और अगर आप लोगों को कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं खुलकर, आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। मैं सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा जी। हमें क्या मिटाए दुनिया, हमें क्या मिटाए दुनिया, इतना दुनिया में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। जी जी, बहुत 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 ही अच्छी बात कही रितेश जी। आपकी मैंने कहानी सुनी, आप, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने को, क्योंकि माँ का साया आपसे चला गया और पिता का भी साया आपके ऊपर से उठ गया। मैं यही कामना करूंगा ईश्वर से और प्रार्थना करूंगा कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़े, आप खूब नाम कमाए, खूब तरक्की करें, आपको सबका प्यार मिले, किसी भी आप बात की आपको समस्या ना आए, आपको हर चीज़ मिले। माँ का प्यार आपको नहीं मिला, लेकिन मेरी बात एक याद रखना, आपको ज़िंदगी में बहुत सी ऐसे माँ का प्यार मिलेगा जो आपको बहुत ही प्यार करेगी। आने वाला समय ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन मैं यही जानता हूँ अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, और आपके साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। सो रितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपना कीमती समय दिया। आपको हमारे बारे में कैसा पता चला? जी सर, मुझे कोई फ्रेंड्स वगैरह आपका सुनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने मुझे बताया कि आप कहना कि अपनी बात, आपका काफी काल काफी संघर्ष जन्म रहा,
ठीक जो मेरी जीवन रहा है अभी तक, हाँ तो आप अपनी बात कहना कि यहाँ तक शेयर करिए, हो सकता है लोगों में कुछ आत्मविश्वास जागे, एक हार जीतने की तमन्ना दिल में जागे। जी जी जी। आपने रितेश जी बहुत ही अच्छा किया, हमें कॉल किया, हमें आपकी एक जो रियल कहानी हमें बताई, अपना दुख हमारे साथ शेयर किया। तो ईश्वर आपको खूब प्यार दे, तरक्की दे, आपके हर कदम कदम पर साथ दे, आपको आशीर्वाद दे। सो रितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये थे रितेश जी एमपी से। आपको इनकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।